हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रीसेंट अपॉइंटमेंट्स जो भी लास्ट 6 मंथ्स में हुए हैं। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं महेश कुमार अग्रवाल। ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए, जो बीएसएफ का फॉर्मेशन हुआ था 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान का वॉर भी हुआ था उस टाइम पे 1965 में। तो उसी टाइम पे बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इन न्यू दिल्ली, इंडिया। मिनिस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। Michael Martin, who has been appointed as the Prime Minister of Ireland, recently belongs to which political party? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फियाना फेल पार्टी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। माइकल मार्टिन इसी पार्टी से एसोसिएटेड है। और आयरलैंड की बात करें तो ये एक आइलैंड है ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप इन द अटलांटिक ओशन। और आयरलैंड की कैपिटल इज डबलिन। और माइकल मार्टिन इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। ओके, इनकी पार्टी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। Who has been appointed as the new Director General of the Central Reserve Police Force, यानी कि सीआरपीएफ के नए डीजी बने हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, वितुल कुमार। ओके, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, तो अमृत मोहन प्रसाद। बीएसएफ के अभी हमने देखा था महेश कुमार अग्रवाल। ओके, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के हैं वितुल कुमार। सीआईएसएफ के आरएस भट्टी। एनएसजी के बी श्रीनिवासन। आलोक शर्मा है एसपीजी के यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आईटीबीपी के संजीव रैना। गुरबीर पाल सिंह ये 34th नंबर के हैं एनसीसी के। एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो पीयूष आनंद। आरपीएफ के हैं मनोज यादव। एआर यानी असम राइफल्स के हैं विकास लखी। एनसीबी के हैं अनुराग गर्ग और बीआरओ के हैं रघु श्रीनिवासन। तो इस तरीके से आपको ये नए जो डीजी अपॉइंट हुए हैं इनको नाम आपको ध्यान में रखना है। Who has sworn in as the 4th woman and 9th Chief Minister of the National Capital Territory NCT of Delhi on 20th February 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए, जो चीफ मिनिस्टर के नेम है यहाँ पे टेन्योर है और पार्टी, कौन कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी कि दिल्ली के बारे में ये बात की गई है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं इनका टाइम टेन्योर और कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब जैसे रेखा गुप्ता जो अपॉइंट हुई हैं 20 फरवरी 2025 में, बीजेपी पार्टी से ये एसोसिएटेड है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of the Unique Identification Authority of India? तो UIDI जैसे जो हमारा आधार कार्ड वगैरह बनता है तो इन्हीं के माध्यम से बनता है। तो इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं सीईओ, तो ये भुवनेश कुमार बने हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, UIDAI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ये एक स्टैचुअरी बॉडी है। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था अंडर द आधार एक्ट ऑफ 2016। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जस्टिस आलोक अराधे, तो आलोक अराधे को अपॉइंट किया गया है, हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट इन जनवरी 2025। तो जस्टिस आलोक अराधे ये बॉम्बे हाई कोर्ट के इन्होंने शपथ ली है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ओके, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ था ये 1862 में हुआ था, ये ध्यान में रखना है। एट प्रेजेंट अगर फॉलोइंग ज्यूरिसडिक्शन अगर बात करें जो कि हाई कोर्ट के अंडर में आती है, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, एपिलेट, सुपरवाइजरी, कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। Who has recently been appointed as the Secretary General of एसोचैम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनीष सिंघल। ठीक है, तो ये एसोचैम के महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे लिस्ट दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, आपको इसको पॉज करके 2 to 3 टाइम्स रिवाइज कर लेना है। जैसे कि यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में है। यूएनएससी का है न्यूयॉर्क यूएसए। आईएमएफ का वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स। डब्ल्यूएचओ का जेनेवा स्विट्जरलैंड। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि ओपेक का तो है वियना में, यूनेस्को का पेरिस, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ का जेनेवा में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इस तरीके से बात करें नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम। आशियन का है जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल। सार्क का है नेपाल की कैपिटल काठमांडू। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोसाने स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। UNDP न्यूयॉर्क यूएसए में। और WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो ये इटली की कैपिटल रोम में इसका हेडक्वार्टर है।
एयर मार्शल डैश टुक ओवर द कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्सेस वेस्टर्न एयर कमांड ऑन जनवरी 1 2025। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जितेंद्र मिश्रा। ये एयर मार्शल हैं, इन्होंने 1 जनवरी 2025 को भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड, ये वायु की कमान संभाली है। तो चीफ ऑफ एयर फोर्स ये अमरप्रीत सिंह है। 28 नंबर के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये दिनेश कुमार त्रिपाठी है। 26 नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये उपेंद्र द्विवेदी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस है तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार है। और जितेंद्र मिश्रा जो कि एयर मार्शल है, इन्होंने कमांड संभाली है इंडियन एयर फोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड का। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो भारत के राजस्व सचिव और वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं तुहीन कांता पांडे। ठीक है, तुहीन कांता पांडे, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, कंस्टिट्यूट करते हैं द फाइनेंस कमीशन, यानी कि वित्त आयोग की स्थापना करते हैं एवरी 5 ईयर्स में। तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको कि आर्टिकल नंबर 280 में डिफाइन किया गया है। और चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ये सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट को टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसमें ये देखिए जो कंपोजिशन होता है, यानी कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है। ध्यान में रखना है कि तुहीन कांत पांडे ये अपॉइंट किए गए हैं एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। Recently, Arif Muhammad Khan has been sworn in as the governor of which state? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि बिहार। तो आरिफ मोहम्मद खान पहले ये देखिए केरला के जो गवर्नर के पद पे अपॉइंटेड थे, बट अभी रिसेंटली ये इनको बिहार का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। अब 5 न्यू गवर्नर्स भी अपॉइंट किए गए हैं। डॉक्टर हरिबाबू कम्बमपति, तो ये गवर्नर ऑफ उड़ीसा अपॉइंट किए गए हैं। जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह रिटायर्ड है, ये गवर्नर ऑफ मिजोरम बने हैं। ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये केरला के बने हैं। देखिए केरला और बिहार के म्यूचुअली एक्सचेंज किया गया है, यानी कि जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थे पहले बिहार के थे, बट अभी ये केरला के बन गए हैं। और इसी तरीके से आरिफ मोहम्मद खान पहले केरला के थे, नाउ ये गवर्नर है ऑफ बिहार। ठीक है। फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, ये गवर्नर है ऑफ मणिपुर। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बहादुर सिंह सागू हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स बॉडी ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बहादुर सिंह सागू को भारत के एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बहादुर सिंह सागू ये एक इंडियन शॉट पुटर है। इन्होंने बैक टू बैक एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल्स जीता था इन बैंकॉक 1978 में, न्यू दिल्ली में 1982 में। ही ऑल्सो वॉन अ सिल्वर मेडल इन तेहरान, ईरान की कैपिटल है, 1974 में इन्होंने जीता था। ठीक है, इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है और पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी इन February 2025। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तुहीन कांत पांडे। तो सेबी के नए अध्यक्ष भी बने हैं और इनको अभी हमने डिस्कस किया हुआ था, फाइनेंस कमीशन है उसके भी ये नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि February 2025 में सेबी के नए जो अध्यक्ष या चेयरमैन बने हैं तो ये तुहीन कांत पांडे। देखिए अभी हमने देखा था फाइनेंस कमीशन में भी इनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। तो 1 मार्च 2025 से इनको अपॉइंट किया गया है तुहीन कांत पांडे को सेबी का न्यू चेयरमैन। इसके पहले माधवीपुरी बुच थी। ठीक है, ये सभी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये जो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में है। और द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेबी वॉज डॉक्टर S.A. दवे। और सेबी रेगुलेट करता है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट थ्रू इट्स 20 डिपार्टमेंट्स। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन February 2025। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अजय भूषण पांडे। तो ही विल बी सर्विंग एज PS टू PM along with Dr. P.K. Mishra, who has been reappointed as the new chairman of the Central Board of Direct Taxes CBDT, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है रवि अग्रवाल को। ओके, और 1963 के सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के तहत इसको एक स्टैचुअरी बॉडी के रूप में ऑर्गेनाइज किया गया था या स्टैब्लिश किया गया था। और CBDT इज हेडेड बाय अ चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट। ओके, इनके मेंबर्स आपको ध्यान में रखने हैं। द चेयरमैन इज ऑल्सो एन एक्स ऑफिशियो स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो 6 मेंबर्स होते हैं ये भी एक्स ऑफिशियो एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Who has been appointed as the CEO of Standard Chartered India? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा PD सिंह। ओके, ध्यान में रखिएगा। और ये इफेक्टिव होगा यानी लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से।
नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ DBS बैंक इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम March 1 2025। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रजत वर्मा। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी DBS बैंक के 1968 में, हेडक्वार्टर है सिंगापुर, चेयरमैन पीटर सी लिम हुआत और CEO है रजत वर्मा। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू अम्बेसडर टू इजिप्ट इन February 2025। सुरेश के रेड्डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये 2025 में मिस्र में भारत के नए राजदूत के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। ओके, IFS रहे हैं 1991 बैच के, प्रेजेंटली अपॉइंटेड है मिस्र में भारत के नए अम्बेसडर के रूप में। बार्ट डी वेवर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बेल्जियम। ओके, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, करेंसी है यूरो, नेम ऑफ पार्लियामेंट फेडरल पार्लियामेंट, और इसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, द चैम्बर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच इंडियन हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द इवेंट अम्बेसडर फॉर द ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शिखर धवन। ठीक है, तो ये जो शिखर धवन है, इंडियन प्लेयर है, इनको ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ध्यान में रखिएगा। और ये जो 9th नंबर का ICC मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी है, ये को होस्ट किया जाएगा बाय पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कॉन्स्टेंटाइन टासोल्स हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ग्रीस। ठीक है, तो ग्रीस की जो कैपिटल है एथेंस, करेंसी है यूरो, नेम ऑफ पार्लियामेंट तो हेलेनिक पार्लियामेंट, यानी कि ये उनकी लैंग्वेज में है, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ वॉलीटोन इलियोन। अगर आप बात करें तो हेलेनिक पार्लियामेंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा समीर वी कामत। देखिए, जो DRDO का स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1958 है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि डॉक्टर समीर वी कामत को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DRDO। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा श्री के संजय मूर्ति। आर्टिकल 148 में CAG आता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये स्टैचुअरी ऑडिटर होता है ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशंस। इन टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट द CAG इज प्लेस्ड 9th एंड हैज़ द सेम अथॉरिटी। जो कि सुप्रीम कोर्ट में इंडियन जज बैठे रहते हैं, उनके इक्वल माना जाता है CAG को। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और आर्टिकल नंबर 148 ध्यान में रखना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI इन अक्टूबर 2024। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा संजीव खन्ना। तो देखिए, जो 46 नंबर के थे रंजन गोगोई जी थे, ऑनरेबल रंजन गोगोई। 51 नंबर के हैं ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना। इस तरीके से आपको 46 to 51 यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। 58th नंबर के थे ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ जी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG। NSG के नए महानिदेशक बने हैं, ये ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, B श्रीनिवासन। ठीक है, NSG दैट मीन्स द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये इंडिया का प्रीमियर काउंटर टेररिज्म फोर्स है और इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में। और B श्रीनिवासन इसके नए DG यानी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, होम अफेयर्स के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। NCB के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अनुराग गर्ग अपॉइंट किए गए हैं। फाउंडेशन डेट की बात करें 17 मार्च 1986, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, who has been appointed as the new director general of the Indian Coast Guard in December 2024। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा परमेश शिवमणि। ओके, ऑप्शन नंबर B आपको ध्यान में रखना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के दिसंबर 2024 में जो न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है परमेश शिवमणि। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1978 में इंडियन कोस्ट गार्ड का। ठीक है, ये एक्ट के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था। और ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड वर्क्स के अंतर्गत ये आता है। और इसमें देखिए कॉपरेशन होता है इंडियन नेवी का, द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, कस्टम्स एंड द कोस्टल पुलिस ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्सेस। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा श्री ज्ञानेश कुमार। ओके, ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें जो पार्ट नंबर 15 है, आर्टिकल 324 to 329, इसमें इलेक्शन कमीशन आता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये डील करता है विथ इलेक्शंस एंड एस्टैब्लिशेस अ कमीशन। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए थे, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो श्री ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ कमिश्नर्स, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को।
और इनका एक टाइम टेन्योर होता है, फिक्स्ड होता है, और ये टर्म होता है 6 ईयर्स का, और अंटिल दे रीच द एज ऑफ 65 और विच एवर कम्स फर्स्ट दे हैव द सेम स्टेटस एज जज ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट एंड गेट द सेम सैलरीज एंड बेनिफिट्स। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो ज्ञानेश कुमार आपको ध्यान में रखना है, ये अपॉइंट किए गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पे जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस टाइम पे। Who has been appointed as the governor of Manipur in December 2024? तो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? अजय कुमार भल्ला। ओके, अजय कुमार भल्ला विल बी योर करेक्ट आंसर। द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल, और श्री नोंगोथम बिरेन सिंह, तो इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि मणिपुर में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था। तो अजय कुमार भल्ला अगर हम बात करें तो ये न्यू गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तुषार मेहता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं तुषार मेहता। ओके, और ये लीगल एडवाइजर होते हैं सॉलिसिटर जनरल, और ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये सबॉर्डिनेट होते हैं टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और जो ये सॉलिसिटर जनरल होते हैं असिस्ट किए जाते हैं बाय सेवरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स ऑफ इंडिया, और करेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आपको पता चल गया तुषार मेहता। Who has been appointed as the new governor of the Reserve Bank of India in December 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था आरबीआई का 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई को सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था 1934 में, स्टैब्लिश हुआ था 1935 में। आरबीआई को हम बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई इशू करता है ऑल द करेंसीज नोट्स अबव 1 रुपी। 1 रुपी के ऊपर के जितने भी करेंसीज होते हैं उनको आरबीआई इशू करता है। सर ऑसबॉर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सीडी देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द आरबीआई। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बंधन बैंक इन अक्टूबर 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पार्थ प्रतीप सेन गुप्ता। ठीक है, तो बंधन बैंक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 2001, हेडक्वार्टर है कोलकाता, और इस तरीके से इलाहाबाद बैंक, देना बैंक और पंजाब नेशनल बैंक भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? तो यहाँ पे एफबीआई की बात की जा रही है, नॉट सीबीआई। ठीक है, तो एफबीआई ये यूएसए का है, और ये काश पटेल नियुक्त किए गए हैं निदेशक के रूप में, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर हम इंडिया में बात करें तो सीबीआई है, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1963 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आती है। संथानम कमेटी की रिपोर्ट को इनकी रिकमेंडेशंस के आधार पे सीबीआई का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। 1962 टू 64 ये कमिटी आई हुई थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का जो नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं ये राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो BCAS बिकम एन इंडिपेंडेंट बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन 1987। BCAS स्टैंड करता है फॉर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, और ये जो BCAS है इसको इनिशियली सेटअप किया गया था एज अ सेल इन द DGCA इन जनवरी 1978, और ये पांडे कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पे किया था। ठीक है, उसके बाद ये एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बन जाता है ऑन 1 अप्रैल 1987। BCAS का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ जिबूती? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा M केवियम। ठीक है, कैपिटल है जिबूती की जिबूती सिटी, और करेंसी है जिबूतियन फ्रैंक, और नेम ऑफ पार्लियामेंट है नेशनल असेंबली। Who has been appointed as the special advisor of the United Nations Secretary General on Reform in February 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जेंस वांडेल। तो यूनाइटेड नेशंस अगर हम बात करें इसके बारे में तो यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1945 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ये करेंटली मेडअप ऑफ 193 मेंबर्स इसमें है, और इसकी जो एक्टिविटीज़ होती है इंक्लूड करती है मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को, डिलीवर करती है ह्यूमैनिटेरियन एंड एड, और प्रमोट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, अगर हम बात करें कि इसका जो यूनाइटेड नेशन ये जो टर्म है इसको कॉइन किया गया था, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे रूजवेल्ट, उनके द्वारा। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क सिटी, और प्रेसिडेंट है इसके फिलिमन यंग, और जेंस वांडेल अगर हम बात करें तो ये स्पेशल एडवाइजर है टू द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। हु हैज़ बीन कन्फर्म्ड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स?
तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नेशनल इंटेलिजेंस के कंफर्म किए गए हैं डायरेक्टर, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसी गबार्ड। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा देवजीत सैकिया। तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, ये गवर्निंग बॉडी है फॉर क्रिकेट इन इंडिया, एंड ये जुरिसडिक्शन किसके अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है एंड डज नॉट कम अंडर द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट है इसके जो बीसीसीआई के रोजर बिन्नी है, हेडक्वार्टर है मुंबई में, फाउंडेशन हुआ था इसका 1928 दिसंबर में। देवजीत सैकिया, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई, बिकॉज इसके पहले जय शाह थे तो वो अभी नहीं है, तो देवजीत सैकिया न्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं बीसीसीआई के। वो जो जय शाह है वो आईसीसी के हैं अभी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अरविंद सिंह। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड ने कंस्टिट्यूट किया है फॉर कंट्रोलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। इसको कंस्टिट्यूट किया गया है रेलवे बोर्ड को, जो भी रेलवेज वगैरह है उनके कंट्रोलिंग को देखना, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। रेलवे बोर्ड एक एपेक्स बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे, तो इसके ही जो अपॉइंट किए गए सीईओ अरविंद सिंह को। ठीक है, 1890 के एक्ट के अंतर्गत, ये इंडियन रेलवेज एक्ट के अंतर्गत ये आता है, और रेलवे बोर्ड इसको फॉर्म किया गया था 1901 में ऑन द एडवाइस ऑफ श्री थॉमस रॉबर्टसन कमिटी। ठीक है, उसके बाद जब ये कर्जन आता है तो इसकी जो पावर्स है उसको फॉर्मलाइज किया जाता है 1905 में। जितेंद्र पाल सिंह हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इजराइल। ठीक है, तो कैपिटल है इसकी जेरूसलम, करेंसी है इजरायली न्यू शक्ल, नेम ऑफ पार्लियामेंट किन्सिट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, सीआरपीएफ के जो नए महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिल गई, इट बिकम द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑन द इनैक्टमेंट ऑफ द सीआरपीएफ एक्ट ऑफ 28 दिसंबर 1949। और टैग लाइन ऑफ सीआरपीएफ है सर्विस एंड लॉयल्टी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फैज अहमद किदवई। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ इसरो, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वी नारायणन। ओके, इसरो का जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, 1969 में फाउंडेशन हुआ था, हेडक्वार्टर है बेंगलोर, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ओके, हु इज़ द करेंट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राजेश कुमार सिंह। तो राजेश कुमार सिंह ये इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है आईएएस 1989 बैच के ये है ऑफिसर फ्रॉम द केरला कैडर। ओके, तो इनको 40th नंबर का डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज न्यू चेयरमैन ऑफ आई, जो इनिशियली हम इसको जानते थे इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, 1965 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और इसको रीनेम किया गया था 1989 में। ठीक है, और बात करें अगर इसमें मेंबर्स 104 मेंबर हैं नेशंस, और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में है, और मोटो है क्रिकेट फॉर गुड, चेयरमैन है जय शाह। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो चेयरमैन है ऑफ आईसीसी तो ये जय शाह विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन 2024, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1932 में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आईएएफ। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और द इंडियन एयरफोर्स इज द 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बोथ पर्सनल एंड एयरक्राफ्ट। अर्जन सिंह वॉज द फर्स्ट 5-star रैंक होल्डिंग ऑफिसर इन आईएएफ। एयरफोर्स का जो मोटो है नभा स्पर्शम दीपम, इट मीन्स टच द स्काई विथ ग्लोरी। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये अमरप्रीत सिंह है, आपको ध्यान में रखना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विक्रम मिस्री। ओके, तो ध्यान में रखना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ओके, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। आईएमएफ मेंबर कंट्रीज है 189। द करेंट मैनेजिंग डायरेक्टर इज मिस क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ NARCL, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पी संतोष, यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका फाउंडेशन हुआ था जुलाई 7 2021 में, जुलाई 7 2021 में इसका फाउंडेशन हुआ था। पी संतोष इज द MD ऑफ NARCL। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम।
ओके। तो नीति आयोग के जो नए CEO अपॉइंट किए गए हैं BVR सुब्रमण्यम है, और ये 1 जनवरी 2015 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नीति आयोग एक प्रीमियर पॉलिसी है, थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्रोवाइड करता है बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स, और ये फोकस करता है बॉटम अप अप्रोच को। और चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, CEO BVR सुब्रमण्यम, और वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखें, वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए।